आशीर्वाद यात्रा के तहत पूरे बिहार के जिलों में घूमकर अपने लिए समर्थन मांगने वाले चिराग पासवान अचानक दिल्ली चले गए थे और इसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। सवाल ये कि आखिर चिराग पासवान 3 दिनों के बाद ही दिल्ली क्यों भाग गए। उसके बाद सवाल ये कि चिराग पासवान अब जमीन पर रहकर काम नहीं करना चाहते हैं। सवाल ये कि रामविलास पासवान की विरासत को क्या चिराग संभाल पाएंगे, और इन सब सवालों के जवाब अभी मिल जाएंगे। जवाब यह है कि चिराग पासवान ने यह बयान दिया है कि उनको कुछ काम था इसलिए वो दिल्ली गए थे, और सबसे बड़ी बात यह कि कल यानी कि 15 जुलाई को चिराग पासवान फिर से बिहार में होंगे। विशेष सूत्रों से यह मालूम पड़ा है जी, उन्होंने ये कहा है कि अब वो ज्यादा वक्त बिहार में बिताएंगे, जब जरूरी काम पड़ेगा तब वो दिल्ली जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि अब ये सीधा उल्टा होगा। पहले यह होता था कि चिराग पासवान ज्यादा वक्त दिल्ली में बिताते थे और अगर कोई जरूरी काम पड़ता था तो वो बिहार आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा होगा कि चिराग पासवान बिहार में रहेंगे और जब उनको कोई काम आएगा तो वो दिल्ली जाएंगे। आपको बताते चले कि हाजीपुर से चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी और उसके 3 दिनों के बाद खगड़िया के जब वो होकर आए थे तो उसके बाद वो दिल्ली चले गए। और इसके बाद सवाल ये उठने लगे कि चिराग पासवान इतनी जल्दी चले क्यों गए। अगर चिराग पासवान ने यह कहा था कि मैं आशीर्वाद यात्रा के तहत पूरे बिहार को घूमूंगा, लोगों से जन समर्थन मांगूंगा, तो आखिर चिराग पासवान क्यों लौट गए। लेकिन अभी खबर यह आई है कि चिराग पासवान 15 जुलाई को यहां बिहार में पहुंच जाएंगे। 16 जुलाई को वो कटिहार में होंगे, 17 को पूर्णिया में और 18 को अररिया में, और उसके बाद ये आशीर्वाद यात्रा यूं ही चलता रहेगा। लोजपा के जो प्रधान महासचिव है संजय पासवान, वो ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने अब ये डिसीजन ले लिया है कि उनको कैसे भी अपनी पार्टी को एकजुट रखना है और एकजुट रखने के लिए उनको बिहार में रहना पड़ेगा। संजय पासवान कहते हैं कि चिराग पासवान अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सिर्फ इतना सोच है कि रामविलास पासवान साहब की विरासत को कैसे भी संभालना है और लोक जनशक्ति पार्टी में जो टूट हुआ है उसके चलते पार्टी को नहीं बिखरने देना है। और इसी के मद्देनजर आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत भी हुई थी। हालांकि वो दिल्ली चले गए थे, लेकिन अब खबर है कि 15 जुलाई को जब चिराग पासवान वापस बिहार आएंगे तो 16 को वो कटिहार में रहेंगे, 17 को पूर्णिया में और 18 तारीख को बिहार के अररिया जिला में रहेंगे और वहां पर वो जन समर्थन मांगेंगे। चिराग पासवान ने जब से यह ऐलान किया है कि वो आशीर्वाद यात्रा को जाएंगे, वहां हुजूम उमड़ पड़ता है उनको देखने के लिए। खगड़िया का वो दृश्य मैं बार बार दोहराते रहता हूं। खगड़िया में जब वो गए थे अपनी बड़ी मां से मिलने, यानी कि रामविलास पासवान साहब की पहली पत्नी से मिलने, तो वहां उनको गले लगकर लिपट कर रोने लगे और चिराग पासवान ने कहा कि जो भी हुआ पशुपति पारस ने उनके साथ गलत किया। और उनकी मां ने इस बात का समर्थन करते हुए ये कहा कि पशुपति पारस ने जो भी तुम्हारे साथ किया है वो गलत है। खबर के मुताबिक उन दोनों ने साथ में खाना भी खाया और वहां से निकलने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि अब तो मां का आशीर्वाद मिल गया है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है। चिराग पासवान का एक ऐसा डायलॉग जो हमेशा चलते रहता है वो ये है कि मैं शेर का बेटा हूं और किसी से डरता नहीं हूं। और अभी की खबर के मुताबिक 15 जुलाई को चिराग पासवान यहां पर आएंगे और उनका मुख्य मकसद यही है कि वो लगातार अपने लोगों के बीच रहना चाहते हैं। बिहार में अब वो ज्यादा रहेंगे, दिल्ली उसी वक्त जाएंगे जब उनको दिल्ली में कोई काम होगा। और 15 जुलाई को जब यहां वो आ जाएंगे तो आशीर्वाद यात्रा को आप कह सकते हैं दूसरे चरण की शुरुआत आशीर्वाद यात्रा की शुरू होगी और इसके तहत वो बिहार के हर जिले में घूमकर अपने जन समर्थन मांगेंगे। इधर पशुपति पारस साहब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, और इधर चिराग पासवान सड़क पर जाकर संघर्ष कर रहे हैं। इस पर कोई अन्य अपडेट आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे पीयूष कुमार चौरसिया खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।